हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GLMR कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में, या जिसे आप जो है मून बीम प्राइस प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं। ये मून बीम है। तो ये इस वक्त नंबर 140 पे रैंक कर रहा है। तो इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो 0.45 सेंट है। असल में ये भी रिक्वेस्टेड था। तो मेरे एक बहुत ही ज़्यादा अजीज़ एक मेरे व्यूवर हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि GLMR का भी आप रिव्यू दें। तो लिंक और GRT का मैं दे चुका हूँ। GLMR का दे दूंगा। अवेक्स और एल्गोरेंड और FTM के बारे में नेक्स्ट जो है ना अपकमिंग में मैं इसके बारे में प्लान कर रहा हूँ। तो ये है वो चार्ट जिसको हम अभी एनालाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि GLMR टोकन प्राइस प्रिडिक्शन अच्छे तरीके से कर सकें, या GLMR प्राइस प्रिडिक्शन 2022 हम इसके अंदर ही क्लियर कर दें कि ये 2022 में कहाँ तक मूव करेगा। लेकिन उससे पहले कि मैं अपना जो है वो GLMR टोकन प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी में आपके साथ शेयर करूं, मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो उन्हें नोटिफिकेशन भी मिलेगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस वो देख सकते हैं। और जैसे ही आप मेरी वीडियोस को देखना शुरू करेंगे तो पॉसिबल है कि आपके ट्रेड सेटअप में कोई चेंज आ जाए, क्योंकि मेरी मोस्टली प्रिडिक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में जाती हैं जिस डायरेक्शन में प्रिडिक्शन मैं करता हूँ। तो अभी एक शॉर्ट हिस्ट्री इसके बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने इसकी प्राइस और रैंकिंग के बारे में देख लिया था। और ये जो मून बीम है ये बेसिकली कॉइन है, यानी GLMR बेसिकली एक कॉइन है। तो यहाँ पर इसकी जो सप्लाई जो सर्कुलेट कर रही है वो 396 मिलियन है, और 1 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। और मार्केट कैपिटल जो है वो 179 मिलियन इसके अंदर अभी तक अवेलेबल है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी चूंकि इसकी यूँ समझ लें कि जैसे 40% से भी कम मार्केट में सप्लाई सर्कुलेट कर रही है, 60% इसकी मार्केट में सप्लाई आना बाकी है। तो मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने कोई शो नहीं की हुई, जो कि इंडिकेट करती है कि मामला कुछ भी हो सकता है। या तो ये ठीक जा सकती है या ये इससे नीचे भी आ सकती है। ऑल टाइम ग्राफ देखें तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा आप यूँ समझ लें कि जैसे ये $14 से शुरू हुआ, और इसके बाद जो है सॉरी $8 से $14 से शुरू हुआ, फिर नीचे आया, फिर दोबारा 14 तक गया, और इसके बाद अभी ये 45 सेंट के करीब है। सेम ICP वाला हाल है। ICP ने भी इसी तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक आगाज़ लिया था, लेकिन उसके बाद जो है वो ज़मीन पे आ गया। अभी इसके अंदर कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं है जैसा कि होना चाहिए था। अभी इसके अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो ये जो प्रोजेक्ट है ये इथेरियम कंपैटिबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पैराचैन है पोल्का डॉट के ऊपर। तो जो मून बीम है वो इसको इजी बनाता है, जो पॉपुलर इथेरियम डेवलपर टूल्स को, ताकि वो बना सकें या रीडिप्लॉय कर सकें सॉलिडिटी प्रोजेक्ट्स को, तो इन सब ट्रेड बेस्ड इन्वायरमेंट के लिए। तो उसके बाद ये नीचे देखेंगे तो वो मून बीम के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, EVM इम्प्लीमेंटेशन से भी ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड पैराचैन है, जो कि मिरर है इथेरियम वेब3 RPC का, अकाउंट का, कीज़ का, सब्सक्रिप्शन लॉग, और जो भी इसके अंदर इथेरियम के अंदर ज़्यादा इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उनका ये एक मिरर है। तो ये इथेरियम को ही कॉपी करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो जो मून बीम प्लेटफार्म है एक्सटेंड करता है इथेरियम बेस्ड फीचर्स को, सेट करता है उसके एडिशनल फीचर्स को, जैसा कि ऑन चैन गवर्नेंस है, स्टेकिंग और क्रॉस चैन इंटीग्रेशंस हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉइन मार्केट कैप पे आके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी वेबसाइट पे भी मून बीम डॉट नेटवर्क पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी हम इसकी देखने की कोशिश करते हैं कि मून बीम प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी क्या होगी, और ये 2025 तक इसका क्या टारगेट जो है वो जा सकता है, इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो मुझे हैरान करती हैं कि यहाँ पर देखें जी किधर गया मार्कर मेरा, यहाँ पर ये देखें ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, और उसके साथ वाला वॉल्यूम भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बाय का ही होना चाहिए। और ये यहाँ पर ये देखें, और RSA लेवल किधर चढ़ा हुआ है, यानी इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम आने के बाद RSA लेवल जब यहाँ पर आ गया था, मार्केट यहाँ पर स्टेबल हो गई थी, तो इसको यहाँ से गिरना नहीं चाहिए था, इसको यहाँ से ही अप हो जाना चाहिए, क्योंकि इसने एक इम्पल्स कैंडल लगाई है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, फिर उसको रीटेस्ट भी कर लिया। अब इसको ऊपर की तरफ असूली तौर पर इसको जो है वो
ऊपर की तरफ उठ जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि तब ये हुआ, तब जब BTC डंप हुआ तो तब उसके साथ ही ये डंप होगा, और अभी ये देखें मार्केट जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। और बाइनांस के ऊपर भी ये काफ़ी लेट हुआ, क्योंकि $14 का लॉन्च हुआ था और बाइनांस के ऊपर ये लॉन्च हुआ 52 सेंट का, और इसने एक स्पाइक लगाई है। उसके बाद स्पाइक लगाने के बावजूद भी ये तकरीबन $51 पे जाने के बाद ये नीचे ज़मीन बोस हो चुका है अपना। यूँ समझ लें कि $15 के करीब मैक्सिमम ये गया है, और उसके बाद ये दोबारा वापस आ गया। तो इसकी एक टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, इसका एक पैटर्न जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये इसका जो GLMR का एक प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी बिना पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पॉसिबल है कि मुस्तकबिल में आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जो है वो देखने को मिल सकता है बूस्ट। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी के लिए आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ना करें, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी वैसे भी ये एक जो ट्रेंड लाइन इसने क्रिएट की हुई है, उस ट्रेंड लाइन के नीचे है। मैं RSA लेवल को भी अभी कंपैटिबल नहीं देख रहा अब बाय के लिए। तो आपको इसमें होल्ड करना है। GLMR टोकन प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी में आपको भी होल्ड करना है, आपको इसके अंदर अभी अब बाय नहीं करना। अगर आप यहाँ पर बाय करेंगे भी तो पॉसिबल है कि ये मैक्स 58 सेंट तक जाए, और उसके बाद फिर दोबारा एक लंबी रेंज जो है ना ये शुरू कर दे, एक लंबी रेंज जो है ना ये शुरू कर दे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी रेंज के बाद जब इस तरह के वॉल्यूम मार्केट में इंटर होंगे, इस तरह के वॉल्यूम, ये तो बहुत छोटा है ना, इस तरह के वॉल्यूम इंटर होंगे तब मार्केट ऊपर उठ सकती है। इसके अलावा इसने इतनी जल्दी मार्केट में नहीं उठना। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब ये इस ट्रेंड लाइन को, जो मेजर ट्रेंड लाइन है, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे तो तब ये जो है इसको वो एक ब्रेकआउट कर सकती है, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि ये टास्क जो है वो इतना ईजी होगा। तो अगर आप GLMR प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी मेरी आप जानना चाह रहे हैं और इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं GLMR टोकन के अंदर, तो ये याद रखिए कि मैं आपको भी इसकी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आप चाहें तो अपने रिस्क पर इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल नहीं नज़र आ रहा, कोई प्रोजेक्ट के अंदर कोई हलचल नज़र नहीं आ रही, कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो उसको फौरी तौर पे उठा के ऊपर ले जाए। बाइनांस के ऊपर लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा कोई नहीं है, मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, मुसलसल इसके अंदर से कैपिटल निकल रहा है। तो ये मैं भी समझ रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट अभी स्लो है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये एक अच्छा चल जाए। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब तक ये मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता, मैं ऐसे बुलिश जो है वो नहीं देख रहा। तो आज GLMR कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी में आज इतना ही था। अगर आपको मेरी मून बीम प्राइस प्रिडिक्शन 2022 अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने कोई क्रिप्टो के बारे में मुझसे पूछना है तो मुझे वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका आपको प्रिडिक्शन दे दूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।